हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगं सहितं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का अध्याय है वैवस्वत मनु के वंश की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मैत्रेय जी कहते हैं, श्रोतुमिच्छामि हम वंशम राजा तद ब्रूहि मे गुरु। मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर, धैर्यशाली, भूपालों में सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनाथ तथा ऋक यजुः सामः स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई, अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु की इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, कुरुष और वृषध्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्रों की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प में यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनकी इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सद्युम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी की कोप और कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुध ने उस स्त्री से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरूरवा के जन्म के अंतर सुदुम्न पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से ऋग यजु सामर्थमय सर्वदेव वेदमय मनोमय ज्ञानमय अनन्यमय परमार्थितः कंचिन्मय भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर सुदुम्न हो गई। उस सुदुम्न के भी 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुदुम्न को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने पर उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरूरवा को दे दिया। पुरूरवा की संतान 36 गण हुए। मनु का प्रीषद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र कुरुष था। कुरुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया। उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से कीर्तिमान वत्सप्रीत से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रजापति से खनित्र से चाक्षसु से अतिबल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से सूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविच्छित हुआ। अविच्छित से मरुद नामक अति पराक्रम युक्त पुत्र हुआ। मरुत्तम का यह जैसा यज्ञ हुआ वो था वैसा पृथ्वी पर किसी का आज तक नहीं हुआ, जिसमें मरुदगण और इंद्रादि देवता सम्मिलित हुए थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ। नरिष्यंत के 10 दम और राजवर्धन नामक पुत्र हुआ। राजवर्धन से समृद्धि से शुद्धितिका का जन्म
जन्म हुआ। सुघृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान और वेगवान से बुध, बुध से तृणबिंदु था। तृणबिंदु से इला, इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु अलम्बुषा नाम की एक सुंदरी अप्सरा अनुरक्त हो गई। इसके तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिससे विशाल नामक की पुरी बसाई गई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का सृंजय, सृंजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशास्त्र हुआ। कृशास्त्र के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उससे जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशी राजा हुए। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशी समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवान, अति धर्मपरायण हुए। अब मनुपुत्र शर्यात्र के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्यात्र के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्त के रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी बसाई। अनर्त देश का राजभोग किया। रेवत का रैवत कुकुक्षी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था। 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत ने उसे लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए गए कि यह कन्या किस वर के योग्य है। ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा हुहु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान कर रहे थे। वो वहाँ चित्रा, दक्षिणा, धात्री नाम की तमाम नर्तकियाँ मौजूद थी। त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युग परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत को केवल एक मुहूर्त ही बीता था, ऐसा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमित हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा को पुनः प्रणाम करके समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया। पूछा कि इसमें आपको कौन सा वर पसंद है, जिसे मैं यह कन्या दूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इस पर भगवान कमलियों ने कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए, तुमको जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो। अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो, जिसमें तुम्हारा समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना, कोषादि आपके जितने भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। तब भगवान कमल योनि हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव सार हम नहीं जान पाते। काल मुहूर्त दिन में काल भी जिसके विभूत के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन सर्वदा एक रूप है, जो नाम और रूप में रहित है, वो उस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ। क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र शिष्ट का अंत करता है। जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थित कारणी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है, इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। हे राजन, पूर्व का नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती समान कुशस्त्री नामक पुरी थी, वह अब द्वारिका पुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के
अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन श्री बलदेव जी को पत्नी के रूप में दे दो। ये बलदेव जी संसार में प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। पाराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्प वीर, विवेकहीन हो गए हैं। हाँ, महाराज रैवत अपनी कुशस्थली नाम की पुरी जब देखा तो स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदनंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अंदर एकाग्रचित्त होकर के तपस्या करने के लिए हिमालय की चोटियों पर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।